नमस्कार। नमस्कार। आज हम जी कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही दिलचस्प किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन इसके कुछ विचारों पर बात करेंगे। हाँ नमस्कार। ये किताब सीधे हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है और कुछ बुनियादी सवाल उठाती है। बिल्कुल। जैसे कि क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? हम सदियों से किसी परम सत्य या सुरक्षा की तलाश में रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति ये सवाल पूछते हैं कि कहीं ये तलाश ही तो हमें बांध नहीं रही? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है किताब का कि हम अक्सर दूसरों के दिए जवाबों पर जीते हैं। परंपराएं, विश्वास। मतलब जिन्हें वो सेकंड हैंड लोग कहते हैं। एग्जैक्टली। हम गुरुओं, किताबों, समझ पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि हमारी अपनी सोच, हमारा व्यवहार, वो एक तरह से मैकेनिकल हो जाता है। रोबोट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बनी बनाई लीक से हटकर खुद को सीधे जानने का कोई और रास्ता मुमकिन है। और इसी में एक बहुत ही कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल बात सामने आती है, हमारी कंडीशनिंग। हाँ, कंडीशनिंग मतलब हम किन चीजों से प्रभावित हैं, बंधे हुए हैं। हम सब पर अपने समाज का, अपने धर्म का, शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीयता का कितना गहरा असर होता है ना। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण भी है कि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ शब्द ही उसे असल में देखने के बीच आ जाता है। हाँ, जैसे बरगद, नाम लेते ही हम असल अनुभव से शायद थोड़ा दूर हो जाते हैं। क्या हम इस कंडीशनिंग को देख पाते हैं? मतलब इसके प्रति जागरूक हो पाते हैं? ज्यादातर तो नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जागरूकता अक्सर तब आती है जब कोई उथल-पुथल होती है जिंदगी में, कोई संघर्ष। अच्छा। हाँ, जब हमारा जो सुख का एक पैटर्न बना होता है वो टूटता है, या हम किसी दर्द से भागने की कोशिश में फेल होते हैं। तब हमें अपनी सीमाएं दिखती हैं। हाँ, तभी एहसास होता है कि हम कैसे बंधे हुए हैं। और यहीं पर विचार मतलब थॉट और स्मृति यानी मेमोरी, इनका रोल आता है। विचार और स्मृति। उनके अनुसार विचार असल में क्या है? वो अतीत की ही प्रतिक्रिया है, हमारी यादों का नतीजा। और यही विचार, जैसा कृष्णमूर्ति बताते हैं, सुख और डर दोनों को पैदा करता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? जैसे कोई सुंदर चीज देखी, उसका आनंद तो उसी पल में है। हाँ। लेकिन विचार क्या करता है? उसे याद रखता है और फिर उसे दोहराना चाहता है। तो वो एक मैकेनिकल सुख बन जाता है। अच्छा, मतलब वो असली ताजगी नहीं रहती। बिल्कुल। और वैसे ही विचार अतीत के किसी बुरे अनुभव की याद से भविष्य का डर बनाता है। तो डर असल में है नहीं, वो सिर्फ विचार में है। हाँ, ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारा अपना विचार ही हमारे डर को बना रहा है। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। हाँ, और किताब इसी पर जोर देती है कि डर, हिंसा, सुख की तलाश, दुख से बचना, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, एक ही मशीन के पुर्जे जैसे। बिल्कुल। और हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि कठोर शब्द बोलना या डर के मारे किसी की बात मानना। हाँ, या खुद को किसी ग्रुप से जोड़कर दूसरों को अलग समझना, ये सब भी हिंसा ही है। को समाधान बाहर नहीं, अंदर है। उनके हिसाब से तो यही है, असली बदलाव दुनिया बदलने से नहीं, खुद को समझने से आएगा। तो फिर रास्ता क्या है? अगर हम पारंपरिक तरीके देखें, अनुशासन, खुद को दबाना, रस्में निभाना, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये मन को और सुस्त बनाते हैं। हाँ, मैकेनिकल। तो फिर वो कहते हैं केंद्र से विस्फोट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बिना किसी अथॉरिटी को माने, चाहे वो बाहर की हो जैसे गुरु या किताब, या अंदर की जैसे हमारे अपने पुराने अनुभव। ओके। सीधे सीधे खुद को देखना, जैसे हम हैं वैसे, बिना किसी जजमेंट के, बिना तुलना किए कि मुझे ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये देखना कि मैं अभी कैसा हूं। एग्जैक्टली। क्या हम बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सिद्धांत के बस देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? सिर्फ देखना, ये सुनने में आसान लगता है, पर है नहीं। यहीं पर अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का असली मतलब आता है। वो सजगता, अटेंशन और एकाग्रता, कंसंट्रेशन में फर्क करते हैं। हाँ, क्या फर्क है? एकाग्रता में हम एक चीज पर फोकस करते हैं, बाकी सब बाहर। लेकिन सजगता में सब कुछ शामिल है, बिना किसी चुनाव के। हाँ। खुलापन। अच्छा। और जब हम इस तरह पूरी सजगता से देखते हैं, तब एक कमाल की चीज होती है, जो देख रहा है यानी ऑब्जर्वर, हाँ। और जो देखा जा रहा है यानी ऑब्जर्व्ड, उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है। देखने वाला और देखी जा रही चीज एक हो जाते हैं। ये कैसे? हाँ। जैसे अगर मैं अपने डर को देख रहा हूँ, हाँ। तो मैं तो डर से अलग हूं ना। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप डर को बिना उससे भागे, बिना उसका विश्लेषण किए पूरी तरह महसूस करते हैं,
तब आपको पता चलता है कि आप ही डर हैं। डर कोई अलग दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। मैं ही डर हूं। हाँ, और जब ये एहसास होता है तो डर से लड़ने की जो फालतू एनर्जी जारी थी वो बच जाती है, और डर वो बस बदल जाता है या खत्म हो जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को पूरी तरह जानने के लिए हमें अपने अतीत से, अपनी सारी जानकारी से, यादों से, अनुभवों के बोझ से मुक्त होना होगा। हाँ, किताब में वो हर दिन मरने की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से। बिल्कुल, ताकि मन हमेशा ताजा रहे, नया, अतीत की परछाइयों से आजाद। जैसे बच्चा होता है, निर्दोष। हाँ, वही मनोवैज्ञानिक मौत शायद सच्ची आजादी है। और अंत में किताब एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है क्या? कि क्या मन ये सब अनुशासन, विचार, कोशिशों से प्रेम या सत्य को पा सकता है, या ये चीजें बस तब जाहिर होती हैं जब मन पूरी तरह शांत हो, जैसे अचानक कोई खूबसूरत सूर्यास्त दिख जाता है बिना किसी कोशिश के। हाँ, शायद तभी जब मन बिल्कुल खाली हो, जब कोई मैं ना हो जो ढूंढ रहा हो। और शायद ये शांति या प्रेम ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जान सकें या कह सकें कि हाँ अब मैं शांत हूं या अब मैं प्रेम में हूं। सही कहा, क्योंकि जैसा वो कहते हैं, जो ये जानता है कि वो विनम्र है, वो असल में अभिमानी है। शायद असली बदलाव, वो गहरा रूपांतरण तभी होता है जब सारी तलाश खत्म हो जाती है और मन एक ऐसे आयाम में चला जाता है जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई समय नहीं। सोचने के लिए वाकई एक बहुत गहरा बिंदु है ये। इस पर विचार करना होगा।